डेड सी एक ऐसा समुद्र जहां लोग डूबते नहीं बल्कि तैरते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस संसार में एक ऐसा सागर है जहां लोग डूबते नहीं हैं बल्कि तैरते हैं? इजराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी यानी मृत सागर के नाम से एक समुद्र है। इस समुद्र की खासियत यह है कि इसमें कंकड़ क्या इंसान भी नहीं डूब सकता। मृत सागर क्या है? मृत सागर समुद्र तल से 430.5 मीटर 1412 फीट नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। ये हल्की फिरोजा पानी की एक राजसी और रहस्यमयी दिखने वाली झील है जिसमें से नमक के क्रिस्टल निकलते हैं और इसके चारों ओर सुनहरी भूरे रंग की पहाड़ियां हैं। ये सागर 65 किलोमीटर लंबा और 18 किलोमीटर चौड़ा है। मृत सागर कहाँ है? ये जॉर्डन रिफ्ट घाटी में स्थित है जो पूर्व में इसराइल और पश्चिम में जॉर्डन से घिरा है। इसके अति नमकीन पानी और खनिज युक्त कीचड़ अपने कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाने जाते हैं और कई पर्यटक और स्थानीय लोग होटल और स्पा में मिट्टी उपचार और नमक स्नान के लिए समान रूप से ले जाते हैं। मृत सागर में मुख्यतः जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदियां आकर गिरती है। इसमें जीवाणुओं की 11 प्रजातियां पाई जाती है। मृत सागर इतना नमकीन क्यों है? मृत सागर दुनिया में पानी के सबसे नमकीन निकायों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है और निश्चित रूप से 304 मीटर 997 फीट की गहराई पर दुनिया में सबसे गहरे हाइपरसलाइन है। और इस उच्च लवणता का कारण मृत सागर बारिश और सतह के पानी के प्रवाह के लिए एक टर्मिनस है, जिसका अर्थ है कि इसमें पानी बहता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है। इसके पानी में कोई पलायन नहीं है लेकिन वाष्पित होने के लिए फंस गया है। गर्मियों के तापमान और साल भर की गर्म शुष्क जलवायु परिस्थितियों को बढ़ाते हुए यह अविस्मरणीय छुट्टियां बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है जो अभी तक वाष्पीकरण के लिए पानी के महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बनता है। 65,000 वर्षों से पानी अपनी H2O सामग्री को खो रहा है जिससे खनिज अधिक से अधिक संकेंद्रित होते हैं और उनमें नमक प्रमुख होता है। मृत सागर का नाम कैसे पड़ा? विभिन्न भाषाओं में मृत सागर को विभिन्न नामों से संदर्भित किया जाता है, सभी इसकी विशेषताओं को दर्शाते हैं। आइए इसके सभी अलग अलग नामों पर एक नजर डालें और उनकी उत्पत्ति को समझें। सॉल्ट सी, नमक सागर। मृत सागर का सबसे पहला ज्ञात नाम हिब्रू ग्रंथों में दर्ज किया गया है, जहां इसे नमक साल के रूप में संदर्भित किया जाता है, उत्पत्ति की पुस्तक से पैगंबर और बाद के लेखन के माध्यम से। ये नाम इसके अद्वितीय चरित्र के कारण दिया गया था, इसकी उच्च नमक सामग्री जो इसे रॉक और समुद्री लवण का स्रोत बनाती है। बाद के रोमन युग में नमक एक अत्यधिक मूल्यवान कड़ाई से नियंत्रित वस्तु थी जो सोने या चांदी की तुलना में अधिक थी। रोमन सेनाओं को कड़ी मुद्रा के बजाय नमक में भुगतान किया गया था। नमक के लिए लैटिन शब्द सल इसी अर्थ से वेतन शब्द का आधार है। व्यापारियों के लिए कर के भुगतान की गारंटी देते हुए रोमनों ने सम्राट ट्रोजन के साथ शुरुआत करते हुए डेड सी नमक के आंदोलन के लिए हर प्रवेश और निकास खड्ड पर किले की एक श्रृंखला का निर्माण किया। ये कर भी सिक्के के बजाय नमक में दिया जाता था। डेड सी, मृत सागर। गैर स्वदेशी भाषाओं में मृत सागर के नाम के शुरुआती अनुवाद अक्सर द सॉल्ट सी के अपने मूल नाम का उपयोग करते हैं, लेकिन पहले से ही रोमन एरा द्वारा यहूदिया के आगंतुकों ने समुद्र को मृत सागर के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया था, जैसा कि वे ज्यादातर इस बात से प्रभावित थे कि कैसे पानी सभी जीवन रूपों से रहित था, चाहे पौधे या जीवित प्राणी। अतीत में मृत सागर की उत्पत्ति इस मामले को और बेहतर बनाती है। उन दिनों में जब जॉर्डन नदी गीले मौसम में पूरी ताकत के साथ गलील सागर से दक्षिण की ओर बहती थी, तो कोई भी गवाह बन सकता था और मछलियां मृत सागर के अत्यधिक खारे पानी में नदी के प्रवाह के साथ बह गईं। जैसा कि न तो मछली और न ही शैवाल संभवतः पानी में जीवित रह सकते हैं, जहां अधिकांश महासागरों की तुलना में लगभग 10 गुना नमक है, यह उनके लिए मौत का जाल था। मैदानों का समुद्र। बाइबल में जोशुआ की पुस्तक में मृत सागर का उल्लेख समुद्र के मैदान के नाम से किया गया है। जो पानी ऊपर से नीचे आया था वो खड़ा था और शहर एडम से बहुत दूर एक ढेर पर उगा, अर्थात जेरतन के बगल में, और जो लोग सायन सागर की ओर उतर गए, यहाँ तक कि नमक का सागर भी फेल हो गया और काट दिए गए, और लोग यरीहो के ठीक सामने से गुजरे। वर्षों से मृत सागर को अन्य नामों से पुकारा जाता है। आदिम सागर, पूर्वी सागर, लूत का सागर, अरब का सागर, सदोम का सागर, बदबूदार समुद्र, डामर का सागर और शैतान का सागर।